भागीरथ चौधरी जी के पास, जो कि एक दिग्गज नेता है और लोकप्रिय नेता है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, कोरोना काल में जिस तरीके से जनता की रोजगार गए, जिस तरीके से जनता के प्राण गए और बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन केंद्र चलाया, तो उस पर आपका क्या योगदान था? अजमेर में आपने इस मामले को कितनी गंभीरता दी? देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी में कोरोना काल में भी, चाहे पहला कोरोना काल हो चाहे सेकेंड दूसरा कोरोना काल हो, इस कोरोना काल में 135 करोड़ जनता को जो उन्होंने सही समय पर उन्होंने लॉकडाउन कराया और उसी का परिणाम है कि 135 करोड़ की जनता आज हम सुरक्षित है। वरना ये स्थिति थी कि यहाँ कोई इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और तो और है, या मास्क और सैनिटाइज तक की व्यवस्था नहीं थी। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, इंजेक्शन है या वैक्सीन है, ये तो बहुत दूर की बात है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि हम सब सौभाग्यशाली है कि इस देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे हाथों में है और उसी का परिणाम है कि चाहे फर्स्ट कोरोना काल हो चाहे सेकेंड कोरोना काल हो, हम इस निजात पा सकें। बात मैं कहूँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र में, तो यहाँ चाहे इंजेक्शन की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे यहाँ ऑक्सीजन की बात हो, चाहे इंजेक्शन की बात हो, तो चाहे यहाँ चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज हो, और भी जब भी यहाँ चाहे पहले भोजन के पैकेट हो, फिर खाद्य सामग्री जब पहुँचाने की बात हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नीचे से नीचे कार्यकर्ता, बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सारे संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हमने बढ़ चढ़ कर काम किया और हमारा विचार परिवार जो है उन्होंने तो इतना काम किया कि इसलिए इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल में भी हम आम जनता को राहत दे सके। सर, विपक्ष पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी जी यानी बीजेपी पार्टी ने लॉकडाउन लगाने से युवाओं के रोजगार चले गए, तो रोजगार पर आप कितने गंभीर हैं? देखिए, विपक्ष यहाँ केंद्र की बात कर रहा हूँ, जबकि राजस्थान में तो सत्ता कांग्रेस की है। ये कुछ नहीं कर रही है राजस्थान की सरकार, जो कुछ फंड आ रहा है वो केंद्र सरकार से आ रहा है। आज वैक्सीन की बात करें, आज 95 करोड़ जनता को वैक्सीन देश में लग गई है फ्री। आज सबसे ज्यादा वैक्सीन देश के इतिहास में पहले दफा है कि इतनी जल्दी से वैक्सीन डेवलप हुई। सबसे अच्छी, सबसे सस्ती वैक्सीन, सस्ती क्या, मुफ्त में 95 करोड़ जनता को वैक्सीन लगी, कम बात नहीं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त आज अनाज मिल रहा है। पहले कोरोना काल में 9 महीने, दूसरे कोरोना काल में 6 महीने, यानी नवंबर तक फ्री 80 करोड़ जनता को आज फ्री खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। ये कम बात नहीं है, परंतु राजस्थान सरकार इसको भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। चाहे वैक्सीन की बात हो तो कई वैक्सीन यहाँ इश्यूज हुआ है। दूसरा, यहाँ अनाज की बात करें तो उसमें भी इन्होंने सही ढंग से ये वितरण नहीं कर पा रहे और जो पात्रता रखते हैं उनको सही ढंग से तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चाहे कोई भी योजना हो, सारी योजना जो इस प्रदेश को दे रही है, फंड दे रहे हैं, और उसी के बदौलत है कि राजस्थान के अंदर कोरोना में हो, चाहे युवाओं की बात करें, आपने नौजवान रोजगार की बात करें। आपको पता है हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी में बहुत बड़ी कठिनाई में आ गया था और सारे दूसरे मुल्क ये देख रहे थे कि 135 करोड़ की जनता है इस हिंदुस्तान में, जहाँ कोई संसाधन नहीं है, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, आखिर क्या होगा। तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन लगाया। उन्होंने ताली, चाहे थाली बजाना, चाहे दीपक जलाना, चाहे शंख बजाना, और उसी का अनुसरण पूरे देशवासियों ने किया। देशवासियों ने किया, पूरे विदेशों में, दूसरे देशों ने भी उसका अनुसरण किया और उसी की बदौलत है कि हम आज सुरक्षित हैं। नौजवानों की रोजगार की बात है। देखिए, आज केंद्र सरकार ने नौजवानों को चाहे आगे बढ़ाने के लिए और आज वो अनेक ऐसे जो योजनाएं ला रहे हैं और उनकी बदौलत इसकी जो डेवलपमेंट है,
जो आज यहाँ हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं पूरे देश में नौजवानों को रोजगार मिले, ये बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसके आधार पर यहाँ भी हो रहा है। परंतु राज्य सरकार हाथ पे हाथ दिए बैठी है, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। और जो केंद्र की योजना है उसको भी ठीक ढंग से नीचे जनता तक वो राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। सर, कोरोना काल में देखा गया है कि कई लाखों वैक्सीन बर्बाद हो जाती है और राजस्थान सरकार का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खराब वैक्सीन भेजती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? झूठ है राजस्थान सरकार की। मैं कह रहा हूँ वैक्सीन कोई सरकार भेज रही है क्या? जो कंपनी से सरकार तो मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, जबकि कंपनी वैक्सीन बना रही है। आपको पता है आज तक के इतिहास में इस देश में कोई भी हो, चाहे चेचक हो, चाहे पोलियो हो, चाहे कोई भी बीमारियां जो आई है, उनके कई दशक लग जाते थे पर वो वैक्सीन डेवलप नहीं होती थी। पहले तो कहे कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ मैंने पहले कहा था सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वैक्सीन डेवलप हुई और सबसे पहले उपलब्ध की है। और मैं कह रहा हूँ यदि वैक्सीन को का विश्व